ये कहानी है जोय सिम्पसन की और साइमन गेट्स की, जो दोनों माउंटेनर्स है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना, नई नई जगहों पर जाना इन दोनों का शौक है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये पेरू जाएंगे, जहाँ पर पहाड़ों की एक लंबी रेंज है। और इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ है सियोला ग्रांडे। इस पहाड़ की ऊंचाई 20,814 फीट है और आज तक कोई भी इंसान इसकी पीक तक नहीं पहुंचा। जोय और साइमन अपने एक साथी के साथ, जिसे वो कुछ वक्त पहले मिले थे, 2 दिन खच्चरों के साथ पैदल सफर करने के बाद सियोला माउंटेन के आसपास पहुंच जाते हैं। यहाँ से सियोला माउंटेन अभी भी 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब ये खच्चरों से आगे नहीं जा सकते। इसके आगे का रास्ता इन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। लेकिन इनका जो तीसरा साथी होता है, जिसका नाम हॉकी है, वो माउंटेनर नहीं है, उसे पहाड़ों पर चढ़ना नहीं आता। इसीलिए वो कहता है कि मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा। और ये दोनों अपना सारा सामान वहीं पर रखकर आगे का सफर तय करते हैं। अब जब ये सियोला ग्रांडे के नीचे पहुंचते हैं तो ये पहाड़ इतना बड़ा होता है कि इतना ऊंचा पहाड़ आज से पहले इन्होंने शायद कभी देखा भी नहीं था। और इन्हें अब इसके पीक पर चढ़ना है। हालांकि इनसे पहले भी कई लोगों ने इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और अब ये दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। इसकी चढ़ाई बिल्कुल फ्लैट होती है, जिस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इन दोनों का पैशन है, इसीलिए इनको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। आज मौसम भी बहुत साफ होता है, इसीलिए पहले दिन की चढ़ाई से ये काफी सेटिस्फाइड होते हैं। पहाड़ चढ़ते वक्त इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए इन्हें पानी की जरूरत है। लेकिन इन्हें एक बार बर्फ गलाकर पानी बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अभी अपने दूसरे दिन की चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर भी ये नहीं रुकते और रात को वहीं ऊपर बर्फ में गुफा खोद कर ये उसके अंदर पूरी रात बिताते हैं। अब इनका तीसरा दिन होता है और आज मौसम फिर से साफ है, लेकिन पहाड़ पर चारों तरफ रेत की तरह बर्फ फैली होती है, जिसे इन्हें चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। और अगर इन्होंने एक भी गलती की तो उनकी जान चली जाएगी और ना ही यहाँ पर इन्हें कोई बचाने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है। अब एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद ये इस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आज से पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा, जिस पहाड़ का नाम है सियोला ग्रांडे। ये पहाड़ इतना ऊंचा होता है कि ये बादलों के भी ऊपर होता है, बादल भी इस पहाड़ के नीचे हैं। ये दोनों एक दूसरे को शाबाशी देते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने ऐसा काम किया जो इस दुनिया में आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। पहाड़ चढ़ने से पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये जब वापस आएंगे तो ये दूसरी रेंज ऑफ माउंटेन से आएंगे, जिसका नाम है यूरोपा। और अब ये दोनों नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन इन्होंने जितना आसानी से समझा था, ये पहाड़ियां उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। और जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी साइमन के पैर के नीचे से बर्फ खिसक जाती है और वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। दरअसल ये दोनों एक रस्सी से बंधे होते हैं और ये एक दूसरे से काफी दूर चल रहे होते हैं, ताकि अगर ये गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले, रस्सी से वो अटक जाए। और अब जब साइमन नीचे रगड़ता हुआ जा रहा होता है तो जोय भी उसके पीछे पीछे खींचा हुआ आ रहा होता है, लेकिन इन दोनों की इसमें जान बच जाती है। और तीसरा दिन खत्म होने के बाद भी अभी भी इन्हें 20,000 फीट नीचे उतरना है और साथ ही साथ इनकी गैस भी खत्म हो जाती है, जिससे ये बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं। चौथे दिन ये अपना सफर आगे जारी रखते हैं और तभी इनके सामने एक वर्टिकल बर्फ की एक वॉल आती है, यानी कि ये बहुत ही वर्टिकल एरिया होता है और इसीलिए इन्हें एक एक करके जाना होगा। सबसे पहले नीचे जॉय जाता है और साइमन ऊपर ही रहता है। उसके पास रस्सी का दूसरा छोर होता है, यानी कि अगर जॉय गिर भी जाए तो वो नीचे पहाड़ से ना गिरे, बल्कि वो वहीं पर अटक जाए। और जॉय हैमर की मदद से नीचे उतरना शुरू कर देता है और जब वॉल में वो अपने हैमर को गड़ाता है तो उसे एक अजीब सा साउंड आता है, इसीलिए वो उस हैमर को निकालता है। और जब उस हैमर को निकालता है तो दूसरी हैमर जिससे वो अटका हुआ होता है वो भी वॉल से निकल जाती है और वो बहुत बुरी तरह से नीचे रगड़ता हुआ गिरता हुआ। और इस पूरे एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके घुटनों का जो जॉइंट होता है, उसके घुटने के नीचे की हड्डी उसके घुटने से ऊपर आ जाती है। वो दर्द से करारा होता है और यहाँ पर पैर टूटने का मतलब है जान से जाना। हालांकि जॉय खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। और अब साइमन भी नीचे आ जाता है और वो देखता है कि जॉय का पैर टूट चुका है, वो चल भी नहीं सकता। और अब जॉय को लगता है कि साइमन उसे छोड़कर चला जाएगा और उसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर रुके तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन साइमन ऐसा नहीं करता, वो काफी देर तक सोचता रहता है और उसके बाद वो जॉय को कहता है कि हमारे पास 150 फीट की 2 रस्सियां हैं और अगर हम इन दोनों को बांध कर एक कर लें तो मैं तुम्हें धीरे धीरे ऊपर से नीचे खिसका सकता हूँ। और ये ऐसा ही करते हैं। ये दोनों रस्सियों को बांधकर 300 फीट की एक रस्सी बना लेते हैं, जिसमें साइमन जो को बांध देता है और धीरे धीरे उसे नीचे छोड़ना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर ढलान बहुत गहरी होती है, इसलिए वो बड़ी तेजी से नीचे फिसलना शुरू हो जाता है और इसमें जॉय को बहुत पेन होता है, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। लेकिन अब उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वो चाहे या ना चाहे उसे इस दर्द को सहते हुए नीचे जाना ही होगा। और धीरे धीरे उसकी स्पीड और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चीखता है, चिल्लाता है और साइमन को आवाज देता है, लेकिन साइमन उसकी आवाज नहीं सुन सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर इतने बादल होते हैं कि ये एक दूसरे को भी नहीं देख सकते। और जॉय नीचे फिसलता हुआ एक चट्टान से लटक
लटक जाता है और उसकी पूरी बॉडी का वेट अब साइमन के हाथों पर होता है। साइमन देखता है कि जोए की बॉडी का प्रेशर वेट जो रस्सी के ऊपर होता है वो ना कम हो रहा होता है ना ज्यादा हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वो धीरे धीरे रस्सी छोड़ना शुरू करता है। जोई नीचे से चिल्ला रहा होता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो जानता है कि रस्सी खत्म होने वाली है और इससे पहले कि वो नीचे तल तक पहुंचेगा रस्सी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऊपर से साइमन धीरे धीरे रस्सी छोड़ रहा होता है और रस्सी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी जोए की पूरी बॉडी का वजन रस्सी के ऊपर होता है और साइमन रस्सी को बांधकर बैठा रहता है। वहीं जोए अब रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा करना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ना जोए नीचे आ पाएगा ना वो वहां से नीचे उतर पाएगा। यानी कि ये दोनों फंस चुके हैं और इसी पोजीशन में ये कई घंटों तक रहते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और साइमन को कुछ समझ नहीं आता कि नीचे क्या हो रहा है। वो कई बार जोए को आवाज देता है लेकिन उसकी आवाज जोए तक पहुंच ही नहीं पाती। और अब जोए को पता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे ऊपर चढ़ना होगा। उसके पास कुछ क्लिप्स होते हैं जिसके जरिए वो ऊपर जा सकता है। जोए अपने ग्लव्स को उतार देता है और धीरे धीरे वो उन क्लिप्स के सहारे ऊपर आना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर पहुंचता उसका एक क्लिप नीचे गिर जाता है और उसकी जो आखिरी उम्मीद होती है वो भी अब टूट चुकी है। वो जानता है कि अब वो नहीं बचेगा, वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ यहाँ पर लटका रह सकता है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। ऊपर साइमन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है और वो जानता है कि अगर उसने कोई फैसला नहीं किया तो वो यहीं बैठे बैठे पूरी तरह से जम जाएगा। उसके पास एक चाकू होता है, वो उस चाकू को निकालता है और फैसला करता है कि वो रस्सी को काट देगा, क्योंकि यही उसके पास आखिरी चारा होता है। और वो रस्सी को काट देता है और जैसे ही वो रस्सी को काटता है तो जो एक बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। वो बर्फ से टकरा जाता है, बर्फ फट जाती है और वो नीचे एक खाई में गिर जाता है। ऊपर साइमन को इस बात का बहुत दुख होता है और वो समझ जाता है कि जोए अब मर चुका है और उसे अकेला ही निकलना होगा। साइमन वहीं पर एक छोटी सी सुरंग खोदकर रात को वहीं पर ही लेटा रहता है, लेकिन पूरी रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि जोए के साथ क्या हुआ होगा। वहीं नीचे जोए को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। हालांकि वो बहुत नीचे खाई में गिर गया है लेकिन वो चट्टानों के ऊपर नहीं गिरता, वो बर्फ के ऊपर गिरता है, इसीलिए वो बच जाता है। और अब वो किसी भी तरह से इस खाई से निकलने की कोशिश करता है। उसे पता है कि रस्सी के दूसरे सिरे पर साइमन है और जब वो रस्सी को खींचता है तो पूरी रस्सी नीचे आ जाती है और वो देखता है कि रस्सी को काटा गया है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। वो समझ जाता है कि उसने रस्सी को काटा है और साइमन अभी भी जिंदा है। लेकिन जोए को बहुत गुस्सा आता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। वो सोचता है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था, उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था और अब वो भी मान चुका है कि उसे यहाँ पर लेने के लिए कोई नहीं आएगा। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि सुबह होने के बाद साइमन नीचे उतरना शुरू करता है और आज इनका यहाँ पर 5वां दिन है। और जब वो नीचे आ जाता है तो वो जोए को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन जोए तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि जोए अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो यहाँ से आगे निकल जाता है। वहीं खाई के अंदर दिखाया जाता है कि जोए पूरी तरह से हार चुका है। वो समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यहीं खाई के अंदर एक बहुत अंधेरी काली सुरंग होती है। जोए को नहीं पता कि इस अंधेरी सुरंग के अंदर क्या है, इसका दूसरा रास्ता कहाँ निकलता है, लेकिन उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं है। वो रस्सी का एक सिरा क्लिप पर बांधता है और दूसरा सिरा उस अंधेरी गुफा के अंदर छोड़ देता है और धीरे धीरे रस्सी के सहारे उस अंधेरी गुफा से वो नीचे उतरना शुरू करता है और कुछ ही देर बाद उसे अंधेरी गुफा का बेस दिखता है। वो वहां पर उतर जाता है और चारों तरफ देखता है और उसे एक छेद से सूरज की रोशनी अंदर आती हुई नजर आती है। ये यहाँ से तकरीबन 50 फुट की ऊंचाई पर होता है, यानी कि अगर वो वहां पर ऊपर पहुंच गया तो वो उस गुफा से जहाँ पर वो फंस चुका है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन टूटे हुए पैर से 50 फुट की चढ़ाई चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ साइमन को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उनका एक दोस्त उनका इंतजार कर रहा है। वो साइमन को देखकर पहचान ही नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। साइमन उसे बताता है कि जोए अब उस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ जोए उस गुफा से 50 फुट ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है और इस कोशिश में उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन किसी तरह से वो गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर मौसम पूरी तरह से साफ होता है और जोए को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानता है कि ये काम इतना आसान नहीं था। ये एक तरह की उसकी जिंदगी में एक अचीवमेंट है। और तभी उसे साइमन के पैरों के निशान दिखते हैं। जोए भूखा है, वो डिहाइड्रेटेड है, उसके पास पानी नहीं है और वो जानता है कि अभी भी यहाँ से उसका टारगेट बहुत दूर है। ये सब इतना आसान होने वाला नहीं है। वो पूरी जगह का मुआयना करता है और वो डिसाइड करता है कि हर 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा और धीरे धीरे घिसटता हुआ वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जोए की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ छोड़ देती है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और साइमन के जो पैरों के निशान होते हैं जिसके जरिए वो यहाँ से बाहर
निकलना चाहता था वो पूरी तरह से मिट जाते हैं और अब उसको कुछ नहीं पता कि अब उसे किस तरफ जाना है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और रात होने पर वो वहीं बर्फ के ऊपर खुले आसमान के नीचे सो जाता है। अगले दिन उसका इन ग्लेशियर्स में छठा दिन है। वो आगे का सफर तय करता है। आज मौसम पूरी तरह से साफ होता है लेकिन उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर देखता है। उसे सूखे हुए पहाड़ दिखते हैं जहाँ पर बर्फ नहीं होती है, लेकिन यहाँ का पूरा रास्ता उसे भूल भुलैया की तरह लगता है। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता है। इसी तरह से वो उन बर्फीले पहाड़ों से नीचे उतर जाता है जहाँ पर नदी भी है और अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी तक वो घिसट घिसट कर यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन अब उसे आगे चलना ही पड़ेगा क्योंकि वो उन पत्थरों पर इन रास्तों पर घिसट नहीं सकता। उसके पास जो सामान होता है वो उसे अपने पैरों को अच्छी तरह से बांध देता है और खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है वो जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद उसे कम से कम 20 मिनट तक बहुत तेज पेन होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि वो ऊपर पहाड़ से नीचे तक बहुत लंबा रास्ता तय करके आ चुका होता है और इसीलिए अब वो आगे का रास्ता तय करके इस सफर को खत्म करना चाहता है। वहीं साइमन अभी भी इस जगह पर होता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। बर्फ में उसकी उंगलियां गल गई होती है, इसलिए वो एकदम से सफर तय नहीं कर सकता और वो ये तय करता है कि अब वो एक दिन छोड़कर अगले दिन यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। वहीं जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, हालांकि उसे बार बार कई देर तक अपने आप को रिकवर करने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और वो उसी आवाज के सहारे, जो उसकी आत्मा की आवाज होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। हालांकि वो पूरी तरह से हर्ट है, उसका पेट टूटा हुआ है, उसने खाना भी नहीं खाया, उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, लेकिन फिर भी वो अपने सेल्फ बिलीफ से आगे बढ़ता रहता है। और पूरा दिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहने के बाद आज 5 दिनों के बाद ये छठी ऐसी रात है जब वो बर्फ के ऊपर नहीं लेटा, जब उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा, और उसे आज 5 रातों के बाद छठी रात को उसे पहली बार स्टार्स दिखते हैं। वो कई घंटों तक उन्हें देखता रहता है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो आगे का सफर तय नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती, लेकिन उसके अंदर उसकी आत्मा से आवाज आती है कि तुम बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हो और अब तुम्हारी मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए वो 7वें दिन अपना सफर जारी रखता है और जब वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है तो उसे पानी की आवाज आ रही होती है और वो वहाँ पर मट्टी को खोदना शुरू कर देता है। उसके नीचे पानी होता है, दरअसल ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ मट्टी के नीचे पानी बह रहा होता है। हालांकि ये पानी उतना साफ नहीं होता क्योंकि इसमें मट्टी भी मिली होती है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत सारा पानी पीता है। उसने आज बहुत दिनों के बाद पानी पिया है और पानी पीने के बाद उसकी पूरी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक अलग सी ताकत आ गई है और तभी वहाँ पर उसे मट्टी पर किसी के पैरों के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है कि ये साइमन के पैरों के निशान है। उसके आगे एक तंग और लंबा रास्ता है और वो धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो झील के किनारे तक पहुंच जाता है। इस वक्त शाम के 4 बजे होते हैं और वो जानता है कि अगर वो थोड़ी सी चढ़ाई ऊपर कर ले तो वहाँ से वो अपने टेंट को देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन और उसका दोस्त जोए के सभी कपड़ों को जला देते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया है कि जोए अब मर चुका है, पर जोए अभी भी जिंदा है और वो लगातार टेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अब वो पत्थरों के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे कहाँ पर जाना चाहिए और उसे अब हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं जिसमें उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं और साथ ही साथ उसके कानों में उसका फेवरेट सॉन्ग भी बजना शुरू हो जाता है। ऐसा उसके साथ कई घंटों तक चलता है और कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो ग्लेशियर में पहुंच चुका है। उसे कई अलग अलग चीजें महसूस हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे घिसटता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। वो समझ जाता है कि वो टेंट के आसपास ही है और ये वो एरिया है जहाँ पर साइमन और उसका दोस्त वॉशरूम करते हैं। वो साइमन को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और जोए के अंदर अब यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है और वो ये मान लेता है कि अब वो यहाँ से नहीं बच सकता क्योंकि साइमन और उसका दोस्त यहाँ से जा चुके हैं। इस बात से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं टेंट के अंदर दिखाया जाता है कि साइमन अभी भी यहाँ पर होता है और उसे एहसास होता है कि उसके आसपास का माहौल कुछ बदला हुआ है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकता कि जोए टेंट के बाहर तक पहुंच चुका है क्योंकि उसने मान लिया था कि वो 3 दिन पहले ही मर चुका है। तभी उसके कानों में साफ साफ आवाज आती है। साइमन समझ जाता है कि ये जोए है। वो टेंट की लाइट जलाकर बाहर आ जाता है और जब टेंट के अंदर लाइट जलती है तो जोए भी उसे देख पाता है और साइमन और उसका दोस्त जोए को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। साइमन को जोए को देखकर यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। इसके बाद साइमन और उसका दोस्त जोए को टेंट के अंदर ले जाते हैं। साइमन जोए से रस्सी काटने के लिए सॉरी कहता है। जोए से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने भी यही किया होता। जोए को इस बात पर गुस्सा आता है कि उन्होंने उसके कपड़े जला दिए और साथ ही साथ इस ख्याल से उसे ये भी एहसास होता है कि वो असली जिंदगी में दोबारा लौट आया है। और लास्ट में बताया जाता है कि जोए ने इस पूरे सफर में अपनी बॉडी का 1/3 वजन खो
खो दिया था, यानी कि वो बहुत कमजोर हो गया था और 2 साल तक उसके घुटने के लगातार 6 ऑपरेशन हुए और उसके बाद एक बार फिर से वो क्लाइंबिंग करने के लिए तैयार हो गया। साइमन इंग्लैंड वापस चला गया, जहाँ पर कई क्लाइंबिंग ग्रुप्स ने उसे इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया कि उसने अपने साथी की रस्सी काट दी, लेकिन जॉय ने हमेशा साइमन का साथ दिया और आज तक जॉय और साइमन के अलावा किसी ने भी इस पहाड़ पर, जिसका नाम सियोला ग्रांडे है, उसकी चढ़ाई करने में कभी कामयाबी हासिल नहीं की। ये पूरा सफर हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर का करेज कभी भी नहीं खोना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जॉय की जिंदगी में जो वक्त आया था, शायद किसी और की जिंदगी में ऐसा वक्त आता तो वो हार जाता, वो अपनी जिंदगी को खो देता, लेकिन उसके सेल्फ बिलीफ ने, उसके अंदर की आवाज ने उसे जिंदा रखा और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर प्रेजेंट किया। लास्ट में हमें इन तीनों दोस्तों की असली फोटोज भी दिखाई जाती हैं। ये हादसा 1985 में हुआ था, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।